हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मोड। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोड के बेसिक कांसेप्ट पे डिस्कशन किया, प्लस हमने ये देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में मोड एक्चुअली कैसे कैलकुलेट होता है। फाइन। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। के डिस्क्रीट सीरीज में आप मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुपिंग मेथड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा टॉपिक है मोड और कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस लेक्चर अगर आप मेरा देखेंगे, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इसको देखना था, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। मैंने उसके अंदर एक ओवरव्यू दिया था कि भाई इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज में मोड कौन कौन सी मेथड से कैलकुलेट होता है। फाइन। तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड का कैलकुलेशन होता है आइदर बाय ऑब्जर्वेशन और बाय एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जो मैंने आपको बताई थी होती है z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। कैसे डिराइव होती है ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहां से उसको देख सकते हैं। फाइन। अब देखिए, डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें वी विल गेट व्हाट वेरिएबल्स। हमारे पास क्या होंगे? वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेशन या डेटा होगा और उनके रिपीटेशंस होंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली से आता है ना। फ्रीक्वेंसी मींस कौन सा वेरिएबल कितनी फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो हम फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं, है ना। जैसे अगर मैंने कहा कि 15 और 12, 8 और 26, 3 और 95, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 15 वेरिएबल जो है वो 12 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 15 अगर हम बोलें कि 15 किलोग्राम वेट वाली चीज 12 है, 8 किलोग्राम वेट वाली चीज 26 है, 3 किलोग्राम वेट वाली आइटम्स कितनी है? 95 है। तो ये वेरिएबल और फ्रीक्वेंसीज होती है, वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। फाइन। अब देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में भी मोड के कैलकुलेशन की दो मेथड अप्लाई होती हैं। ठीक है। फर्स्ट होगी बाय ऑब्जर्वेशन, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, और सेकंड होगा बाय ग्रुपिंग। इसके अंदर हम क्या अप्लाई करते हैं? ग्रुपिंग अप्लाई करते हैं, जो एक थोड़ी सी लेंदी मेथड होती है। स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूजन उसके अंदर होता है। एनीवे, वो कोई इतनी कंफ्यूजन वाली मेथड नहीं है, बट स्टिल। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन का तो सिंपल सा फंडा है। ऑब्जर्व करें, जो वेरिएबल सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा हो, उसको आप क्या कर दें? मोड डिसाइड डिक्लेयर कर दें। जैसे हमें यहां पर दिया गया कैलकुलेट मोड, ठीक है जी, ये हमको मोड कैलकुलेट करने का बोला, दैट इज z। एक कॉलम है x का एंड सेकंड कॉलम इज f। आप इसको मार्क्स ले ले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले ले, वेट ले ले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले ले, इनकम ले ले, नंबर ऑफ पर्सन ले ले, व्हाटएवर, ठीक है। और यहां दे दिया लेट्स सपोज 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। फाइन। और फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 4, 6, 8, 15, 7, 3, 2 एंड 7। ठीक है। अभी आपको दे दी, यहां पर क्लियरली आपका मोड डिटरमिन हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। क्या करना है आपको? मैंने क्या कहा था? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करें। क्या मीनिंग हुआ इसका? 24 वेरिएबल 4 टाइम्स रिपीट है ना। 25 वेरिएबल 6 टाइम्स का रिपीटेशन है, 26 का 8 टाइम, 27 का 15 टाइम्स एंड सो ऑन। अलग अलग देके रखा है। हमें यहां क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो रिपीटेशंस हैं वो है 15, और वो कौन से वेरिएबल्स के हैं? कौन से वेरिएबल के हैं? 27 के। ठीक है। तो यहां पर मोड विल बी 27 बिकॉज हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, अंडरस्टूड है कि उसके रिपीटेशंस भी सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स बेसिकली हैं। फाइन। तो ये हमारा मोड का कंसेप्ट है इन डिस्क्रीट सीरीज हम बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। लेकिन फिर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताया था, यहां पर भी आपको एक प्रॉब्लम आएगी जो हम किससे सॉल्व करेंगे? सेकंड मेथड से, दैट इज ग्रुपिंग मेथड। लेट्स सपोज ये आपको दे दिया x और इधर दे दिया आपको f। मैं थोड़ा सा इधर करके करता हूं, अदरवाइज क्या होगा, मुझे इरेज करना पड़ जाएगा। हाँ, तो ये मेरा x है और ये मेरा f है। ठीक है। वेरिएबल और इधर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर लेट्स सपोज दे दिया इधर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41। लेट्स सपोज ये वेरिएबल्स है, और ज्यादा भी अल्टीमेटली हो सकते हैं, बट मैं भी ज्यादा लंबे चौड़े ले नहीं रहा। चलिए मैं एक और बढ़ा लेता हूं इसके अंदर, 42। ठीक। फाइन। अब देखें, यहां पर फ्रीक्वेंसीज लेट्स सपोज देके रखी है 4, 5, 6,
15, 8, 3, 2, 15, 4, 5 एंड 3, ये दे दिया हुआ। अब अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखें तो मैंने अभी इससे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या किया था कि वेरिएबल्स के सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज देखी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट थी उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बना दिया, उस वेरिएबल को हमने मोड बना दिया। बट यहां पर प्रॉब्लम ये है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 15, लेकिन ये 15 टू टाइम्स रिपीट हो रही है, 1535 की भी है और 1539 की भी है। अब कैसे हम डिसाइड करें बेसिकली, तो देखिए एक्चुअली यहां पर मोड के डिटर्मिनेशन में उसकी नेबर फ्रीक्वेंसीज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसी कंसेप्ट से बना हमारे ग्रुपिंग मेथड। हम क्या करते हैं, मोड अपने आप में स्ट्रांग नहीं होता, मोड की जो जो नेबर फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती हैं, और वो मोड के डिटर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि या तो देखिए जैसे ये रिपीटेशन है ना, या फिर वेरिएबल बहुत क्लोज हो, और क्लोज होने की वजह से, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कह दूं यहां पर कि जैसे ये कर दिया आपने, लेट सपोज मैं आपको दूसरी एक फ्रीक्वेंसी यहां लिख के दिखाता हूं, जैसे फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 12, 15, और उसके बाद मान ले 11, 6, 4, फिर यहां दे दिया 15, फाइन, और यहां दे दिया लेट सपोज ये 3 और 16 और 1 और 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर इसमें देखा जाए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 है ना, क्योंकि इसके सामने 14 के सामने हमें उठा करके मोड डिटरमाइन कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कभी क्वेश्चन करने के बाद जब ग्रुपिंग करने के बाद आप मोड देखेंगे तो मोड ये बनेगा 35, क्योंकि देखिए 15 और 16 के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही कम, एक वेरिएबल का एक नंबर का डिफरेंस है। लेकिन 15 की जो नेबर फ्रीक्वेंसीज है वो बहुत स्ट्रांग है इंस्टेड ऑफ 16, ये 16 की जो नेबर फ्रीक्वेंसीज है बहुत वीक है। तो ये जो नेबर फ्रीक्वेंसीज है ये 15 को आपका क्या बना देंगी, अल्टीमेटली मोड बना देंगी। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके स्क्रीनशॉट से हम क्या करेंगे, इसको बाद में क्या करेंगे, अल्टीमेटली कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा इसमें, इसको हम चेक करते हैं। एनीवे पहले मैं आपको ग्रुपिंग का कंसेप्ट बता दूं, फिर आप बोलेंगे तो मैं ये वाला सेम टू सेम भी इसको सॉल्व करके बता दूंगा, या आप ग्रुपिंग समझ लें और उसके बाद में इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को पुट करके देख लें। देखिए ग्रुपिंग क्या होती है, हमें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, ग्रुप्स ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, फॉर एडिशन पर्पस। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप बनाते हैं फॉर एडिशन पर्पस, ऐड करने के पर्पस से। उसमें सुने इसमें क्या होते हैं, ऐसे कितने ग्रुप्स बनाएंगे हम, हमारे पास टोटल 6 ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। 6 ग्रुप्स विल बी फॉर्म, 6 अलग अलग ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स की लाइन हम अलग अलग बनाएंगे, जिसमें एक एक ग्रुप का, एक एक के ग्रुप के टोटल कितने रिपीटेशंस, ठीक है, और उसके कितने ग्रुप्स हम उसमें बेसिकली बनाएंगे। एक एक रिपीटेशन का एक, दो दो रिपीटेशन के दो, तीन तीन रिपीटेशंस के तीन, तो टोटल कितने हो गए 6। हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। हम इसमें कॉलम बनाने, इसमें जिसमें हमें एक एक फ्रीक्वेंसी के रिपीटेशन का एक कॉलम लेना है, दो दो फ्रीक्वेंसी के रिपीटेशंस का एडिशन करना है तो उसके 2 कॉलम्स लेना है, और तीन तीन फ्रीक्वेंसी के हमको 3 लेना है, जिससे हमारी नेबर फ्रीक्वेंसीज के थ्रू उसका वेटेज हमको मालूम पड़ जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट एक्चुअली है। चलिए फाइन, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, एक्स और एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी तो अपने आप में अकेली है, इट मींस एक एक रिपीटेशन का एक ग्रुप ऑलरेडी हो गया। तो मैं यहीं पर एक काम करता हूं, इसको लिख देता हूं 1, ये मेरा 1 हो जाएगा, फिर 2, ठीक है, 3, 4, 5 और 4, ये 5 सॉरी, और दिस विल बी 6। तो अभी हमारे 6 कॉलम्स हो गए, और मैंने 6 कॉलम्स में क्या बोला, एक 1 रिपीटेशन का, इसमें तो रिपीटेशन तो 1 पे तो रिपीटेशन का कांसेप्ट लगता ही नहीं है, मतलब एक एक फ्रीक्वेंसी का ही है, और 2, ये 2 2 के 2, ठीक है, और 3 3 के 3। अब इसको कैसे चलेंगे, देखिए हम इसमें ग्रुप्स बनाएंगे स्टार्टिंग से 2 2 का, ठीक है, 2 2 के ग्रुप, जैसे 4 and 5, 6 and 15, 8 and 3, 2 and 15, 4 and 5, 2 से कम नहीं कंसीडर करने का है, ओके। तो अब देखिए, और इनका एडिशन करते जाएं, 4 plus 5 is what, 9, 6 plus 15, 21, 8 plus 3, 11, 17 and what, 9, ये हो गया, फाइन। 2 2 के 2 हैं, ये दोनों 2 2 के हैं। अब हम इसमें 2 2 का लेंगे लीविंग फर्स्ट वाले को छोड़ करके, ठीक है, फर्स्ट वाले को छोड़कर
फिर दो दो का लेंगे, फर्स्ट को छोड़ा तो बना 5 + 6 दैट इज 11, 15 + 8 दैट इज 23, 3 + 2 दैट इज 5, 15 + 4 19, 5 + 3 दैट इज 8। ठीक है फाइन, ये हमने बना दिया। एक एक का एक हो गया, दो दो के दो हो गए। अब हमें तीन तीन के लेने, थ्री थ्री के, स्टार्टिंग से थ्री थ्री का, थ्री थ्री मीन्स तीन तीन फ्रीक्वेंसी का टोटल, 4 + 5 + 6 ये दैट इज 15, देन 15 8 and 3 26, देन 2 15 and 4 19 21, फिर बस 5 और 3 तो दो है, तीन का हमें लेना है तो हम इसको छोड़ते हैं। ठीक है फाइन, फिर तीन तीन का, लेकिन लीविंग फर्स्ट, पहले वाले को छोड़ दे, फर्स्ट वाले को छोड़, एक एक को छोड़कर नहीं, हाँ फर्स्ट को छोड़कर, एक एक को छोड़कर फर्स्ट को छोड़ने में बहुत डिफरेंस है, तो फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिए। उसके बाद ये हुआ 26, 15 + 6 + 5, देन 8 3 and 2 13, 15 4 and 5 24, ये हो गया जी। अब हमें फिर तीन तीन का है तो यहां पर लिविंग फर्स्ट टू, दो स्टार्टिंग के छोड़कर अब तीन तीन का हम बनाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बनाया इसको याद रखें। ठीक है, कैसे बनेगा, इसके अंदर स्टार्टिंग के दो, तो ये 6 15 और 8 दैट इज व्हाट 29, उसके बाद 3 2 and 15 दैट इज 20, उसके बाद 4 5 and 3 9 3 12 12। ठीक है, ये हो गया। ठीक फाइन, तो ये हमारी ग्रुपिंग हमने कर ली। अब आई होप आपको क्लियर होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। हमें फ्रीक्वेंसीज का एडिशन करना है और उनके ग्रुप्स हमको फॉर्म करने हैं। ठीक है, उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसीज का एक, दो दो के एडिशन के दो, तीन तीन के तीन, 1 का 1 2 का 2 3 का 3, ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूज होते रहते हैं स्टूडेंट। उनको मैं पहले ही बताता हूँ, 1 का 1 2 का 2 3 का 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, इंक्लूडिंग ये तो 1 1 के, तो एक ही हो गया, फिर 2 3 4 5। ठीक फाइन, और पहले दो दो के, एक एक का एक है ना, ये दो दो के दो, ये 2 2 के हैं और ये 3 3 के। ठीक फाइन, 1 2 3 ऐसे फर्स्ट पहले, फिर 2 क्या करेंगे, स्टार्टिंग से 2, फिर फर्स्ट छोड़कर दो दो के, स्टार्टिंग से 3 का, फर्स्ट छोड़कर तीन तीन के, और फर्स्ट 2 छोड़ करके तीन तीन के। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हर एक कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम एनसर्कल कर दें। ठीक है, लेट्स दिस इज 15 and 15, इसमें हाईएस्ट इज व्हाट 21, इसमें हाईएस्ट इज 23 26 26 एंड व्हाट 29, ये लीजिए हमारा हो गया। फाइन, अब आप चाहे, देखिए हम क्या हायर क्लासेस के अंदर तो इसी में आगे बता देते हैं, लेकिन आप इसका एक एनालिटिकल टेबल बना लें, एनालिटिकल टेबल शोइंग डिटरमिनेशन ऑफ मोड। तो हमने यहां पर बनाया एक व्हाट एनालिटिकल टेबल। अब इस एनालिटिकल टेबल में इसको इजी बनाने के लिए जो वेरिएबल हमने वर्टिकली लिखे हैं उसको हॉरिजॉन्टली लिखना है, और जो कॉलम्स हॉरिजॉन्टली डिफाइन किए उनको वर्टिकली हमें डिफाइन करने का है। ओके, अब देखिए लेट्स सपोज दिस इज अवर एक्स, और यहां पर हम फॉर 1 2 3 4 5 6 एंड व्हाट टोटल, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा एक्स में 32 से 42 तक, 32 है ना, मैं इसको ऐसा करता जाऊं ताकि मुझे भी समझ आए, 33 एंड 34 35 36 37 38 39 40 41 एंड लास्ट वन इज 42। फाइन, और उसके बाद हम इसको हटा देते हैं जी। अब मैं रेड मार्कर यूज करूंगा इसके लिए। हम देखें हमारा ग्रुप 1, ठीक है, ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट नंबर इज 15, जो किसके सामने 35 के सामने, तो ये 1 35 पर एक टिक, ठीक है, प्लस एक और है 39 पर, तो इस पर एक और टिक। ठीक, फाइन, ये हो गया। सेकंड में 21, एंड 21 इज द एडिशन ऑफ 6 and 15, और 6 and 15 किसके सामने 34 और 35, तो सेकंड में एक टिक 34 पर, एक टिक 35 पर। ठीक, चले फाइन, इसमें ये हो गया फर्स्ट सेकंड में, सॉरी। अब आए 23 इज द एडिशन ऑफ 15 and 8, और 15 और 8 जो है ये 35 और 36 के सामने आ रहा है, 35 और 36 के सामने। चले, ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ 26 द एडिशन, 26 इज द टोटल ऑफ 15 8 and 3,
35, 36 और 37, 35, 36 एंड 37, ठीक। उसके बाद ये भी डन। ये 26 जो है टोटल है 5, 6 और 15 का, 33, 34, 35, 33, 34 और 35, और उसके बाद लास्ट वन 29, 34, 35, 36 का, तो 34, 35 और 36 का, फाइन। अब आप इसके अंदर टोटल कर लें। 32 का टोटल आ रहा है 0, 33 का 1, इसका आ रहा है 3, इसका 6, 3, 1, 0, 1, 0, 0 एंड 0, फाइन। अब आप देख लीजिए हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन 6 के आगे जो वेरिएबल है दैट इज 35, तो z इज इक्वल्स टू व्हाट, 35। ये हमारा ग्रुपिंग मेथड है। तो ग्रुपिंग मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वेरिएबल्स लिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज ली, और उसके अंदर क्या किया, 6 कॉलम्स बना इंक्लूडिंग द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 5 6, एक एक का एक, दो दो के दो और तीन तीन के तीन, ठीक है। स्टार्टिंग से एक एक का तो ये हो गया, स्टार्टिंग से दो दो का, फर्स्ट छोड़कर दो दो का, स्टार्टिंग से तीन तीन का, फर्स्ट छोड़कर तीन तीन का, और स्टार्टिंग के दो छोड़कर के अल्टीमेटली तीन तीन का। उसके बाद टोटल करने के बाद जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके ऊपर हमने सर्कल बना लिया, और उसके बाद एक एनालिटिकल टेबल हमने यहाँ पर बनाया, और उस एनालिटिकल टेबल में जिसके रिपीटेशन सबसे हाईएस्ट हो वो हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मोड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको एक फ्रीक्वेंसी दी थी, उसका भी मैं आपको मोड कैलकुलेट करके बता दूं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है अल्टीमेटली इसमें क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसीज चेंज करता हूं, और फ्रीक्वेंसीज चेंज करके हम उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि भाई मोड हमारा एक्चुअली डिटरमाइन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इसको चेंज किया, ठीक है, और मैंने उसकी फोटो ले ली थी, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी पहले लिख देता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी 32 का 4, 33 पर 5, 34 पर 12, 15, 11 और 6, इस तरह से। अब मैंने आपसे कहा था कि भैया क्लियरली तो हमको ये 16 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली 16 नहीं होगा। आप जब इस पे ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे तो आपका ये 40 नहीं निकलेगा। देखिए पहले हम उसको चेक करते हैं, एक एक का एक तो ये ऑलरेडी गिवन है, स्टार्टिंग से दो दो का, 4 + 5 इज 9, 12 + 15 इज 27, 17, 7, 17, 2 को छोड़ दिया, फाइन। अब एक छोड़, फर्स्ट छोड़कर दो दो का, 12 + 5 is 17, 15 + 11 is 26, 6 + 4 is 10, 16 + 3 is 19, 2 + 1 is what, 3, ठीक। अब स्टार्टिंग से तीन तीन का कितना होगा, 17 और 4 21, उसके बाद ये हो जाएगा 26, 32, ठीक। उसके बाद 4, 3 and 16, 19 और 4, 23, और इधर तो हम ले नहीं सकते, दो का है तो चलें फर्स्ट छोड़ दें, 5, 12 और 15, 27 और 32, ठीक है। 11, 6 और 4, 21, 16, 1 and 3, 16, 19 और 20, फाइन। और उसके बाद स्टार्टिंग के दो छोड़कर तीन तीन का, ये हो जाएगा 15 + 12 + 11, 15 + 12 + 11 दैट इज व्हाट, 38, है ना। फिर 6, 4 and 3 ये हो जाएगा 13, 16, 17, 18 और ये 19, ठीक, फाइन। अब अगर हम इसका क्या करेंगे, इसमें सर्कल बनाए, तो फर्स्ट वाले में 16 इज हाईएस्ट, ठीक है, 16 पर, सेकंड वाले में 27, देन 26, देन 32, देन 32 एंड देन 38, फाइन। अब उसमें फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट, अब देखिए एनालिटिकल टेबल के अंदर इसके अंदर टिक करते जाए। फर्स्ट कॉलम में 16 इज हाईएस्ट जो किस पर है, 40 पर है, ठीक है। सेकंड कॉलम में 27 इज हाईएस्ट जो 34 और 35 पर है, 34 और 35। उसके बाद 26 है जो 35 और 36 पर है, 35 और 36। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 32 जो किस किस का एडिशन है, 35, 36, 37, 35, 36, 37। उसके बाद 32 हो गया, 32, 33, 34, 35, 33, 34, 35 एंड लास्ट 38, 34, 35, 36, 34, 35 एंड 36। अब आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर 0, 1, 3, 5, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0। आप देख सकते हैं 40, 16 सबसे हाईएस्ट था, उस पर एक ही टिक एक्चुअली आया, और 15 जो उससे बहुत कम डिफरेंस के साथ में वहां पर हमारे पास 5 टिक्स आए। तो इस केस में Z विल बी व्हाट, 35 बिकॉज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टिक्स, ठीक है। यहाँ पर ये Z 35 हो जाएगा।
तो ये एक्चुअली मोड में अगर बहुत कम डिफरेंस हो तो कोई एक हाईएस्ट से थोड़ा छोटा जो होगा सेकंड मोस्ट हाईएस्ट वो भी मोड बन सकता है। और मैंने आपसे क्या कहा कि इसकी नेबर फ्रीक्वेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कभी कभी ऐसा होता है, देखिए ग्रुपिंग करने का कभी टाइम नहीं होता, या कोई हायर स्टडीज के जो चैप्टर है उसके अंदर आपको मोड कैलकुलेट करना है, जैसे स्किवनेस हुआ है ना, तो उस कंडीशन में आप कैसे करेंगे, कुछ ज्यादा और नहीं लगे भाई, ये हाईएस्ट दिख रहा है, इसके पास वाले देखिए इनका टोटल कितना हो रहा है 23 ऊपर नीचे वालों का, ठीक है, इन दोनों का टोटल जो है दैट इज व्हाट, ये और ये इनका एडिशन जो है कितना हो रहा है 23, और 3 और 1 इसमें एडिशन कितना है 4। अब इन ये जो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट के बीच में डिफरेंस 1 का है, लेकिन इनके जो नेबर फ्रीक्वेंसीज है उनके बीच में डिफरेंस बहुत हाई है, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो मोड हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था मोड का डिस्क्रीट सीरीज में बाय ऑब्जर्वेशन और बाय ग्रुपिंग मेथड। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटीन्यूअस सीरीज पर बात करेंगे। आई होप इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। थैंक यू।